अब हम बात कर रहे हैं उस ब्रह्मास्त्र की जिसको लेकर पूरे देश में मानो तूफान आने लगा है। ये अपने नाम तो खूब सुना होगा, ब्रह्मास्त्र। रामायण काल में इस अस्त्र को अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं हो। अब यही ब्रह्मास्त्र शब्द हमारे देश की राजनीति में इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए खास तौर से जब चुनाव का मौका हो और तरकश के सभी तीर खाली जाते दिखें, तो फिर ब्रह्मास्त्र रूपी चुनावी नारे छोड़े जाते हैं। ऐसा ही ब्रह्मास्त्र अच्छे दिन आने वाले हैं पिछले चुनावों में सुनने को मिला था, जब भाजपा ने चुनकर सत्ता में आने का जनता से आशीर्वाद भी लिया। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को देश का चौकीदार बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का ब्रह्मास्त्र चलाया। तो नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान की तर्ज पर चौकीदार अभियान जो चलाया है, क्या वाकई में ये राहुल गांधी को बहुत बड़ा जवाब है? कम से कम पिछले 2 दिनों से गूगल पर जो तूफान मचा हुआ है वो तो यही बता रहा है। तो इस चौकीदारी की जंग में वाकई में देश की संसद की चौकीदारी करने का मौका किसको मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल ये चौकीदार शब्द सबसे पहले आया कहां से था, कहां से शुरुआत हुई थी? और आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5 साल बाद जब चुनाव होने जा रहे हैं तो वापस उस शब्द के नाम पर पूरे देश में मानो तूफान आ रहा है। क्या चौकीदार ही बन गया है चुनावी मुद्दा? क्या चुनावों में मुद्दों की आ गई है कमी? क्या राहुल गांधी ने उलझा दिया है भाजपा को, या फिर मोदी ने दी है राहुल के नारे की काट? क्या जनता को है ऐसे नारों से कोई सरोकार? क्या चुनावों में गायब हो रहे हैं असल मुद्दे? आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। कुछ याद आया? अक्टूबर 2013 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चुनावी सभा में लोगों से कुछ इसी तरह से अपील की थी। मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इसी रैली में पीएम ने यह भरोसा भी दिलाया था कि वे चौकीदार बनकर देश की सेवा करेंगे। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों, और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। पूरे 5 साल में कभी कभार मोदी को चौकीदार शब्द की याद आई। ये बात जरूर है कि वे खुद को प्रधान सेवक कहते रहे और विपक्ष उनको प्रधानमंत्री की जगह परिधान मंत्री और प्रचार मंत्री कहकर खिल्ली उड़ाता रहा। चुनाव की बेला नजदीक आते आते ही कांग्रेस ने पीएम के चौकीदार शब्द को चुनावी हथियार बना लिया। 5 राज्यों में पिछले साल के अंत में हुए चुनावों के दौर में राहुल गांधी ने राफेल सौदे में घोटाले का मुद्दा उठाया तो चुनावी रैलियों में चौकीदार चोर है का नारा लगाना शुरू कर दिया। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। विपक्ष सत्तारूढ़ भाजपा पर लगातार हमला कर रहा था। चौकीदार की जगह पीएम को चंद उद्योगपतियों का वफादार बताया जाने लगा था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान डूंगरपुर की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने सबसे पहले चौकीदार चोर है का नारा लगवाया। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुझसे आंख में आंख नहीं मिला पाए। मैं सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यहां देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, मगर आंख में आंख नहीं मिला सकते। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी तो भाजपा के रणनीतिकारों में चिंता होना स्वाभाविक था। इसलिए लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद पीएम की पहल पर भाजपा ने मैं भी चौकीदार का अभियान शुरू कर दिया।
अब भाजपा समर्थक मैं भी चौकीदार का नारा लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस नारे को ट्रेंड में ला रहे हैं ताकि आम जनता भी ज्यादा से ज्यादा इस नारे को अपनाए। पक्ष प्रतिपक्ष के हमलावर अंदाज के बाद अब देश में नई बहस छिड़ गई है कि चौकीदार कौन है। चौकीदार को लेकर जो छवि हम सबके सामने आती है वो ये है कि जब आप और हम सोते हैं तो चौकीदार जागता है, यानी आपकी पहरेदारी करता है। भाजपा का आरोप है कि चौकीदार जैसे सकारात्मक शब्द को कांग्रेस झूठ और भ्रम का प्रचार माध्यम बना रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चौकीदार चोर है के नारे के जवाब में जनता ने मैं भी चौकीदार हूं को अपनाया, क्योंकि इसमें भरोसे का भाव है और वो भाव देशवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी में नजर आता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से हरीश पाराशर की रिपोर्ट। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।